हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अलीना रिएक्शन। सबको लग रहा था कि इब्राहिम फैमिली में रिश्तों को लेकर तनाव चल रहा है। रिश्ते दूर हो चुके हैं और एक दूसरे से अब दूरियां बना ली हैं। लेकिन सबा के आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि सबा अपने भाई भाभी के घर जाती है, रूहान से बात करती हैं और सबा के साथ अम्मी भी नजर आती हैं। लेकिन सबा जब ये शूट करती है तो दीपिका रूहान को कुछ खिला रही होती है और सबा अम्मी सोफे पर बैठे होते हैं जहाँ पर सबा चाय पीती है। तो पहले तो ये सवाल उठा कि मतलब सबा का रिश्ता अब भाई भाभी से वैसा नहीं रहा है जैसे कि पहले था। दूर आ चुकी है, मिलना नहीं चाहती, शूट नहीं करती उनके घर में जा करके। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है, जब सबा पहुंची है अपने भाई भाभी के घर के मतलब भाई और भाभी ने बात नहीं की। भाभी जो है वो अपने बेटे में लगी रही, लेकिन भाभी ने जरा सा भी ये नहीं किया कि अपनी ननद के पास आकर कुछ देर बैठकर बात करे। और सबा की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रूहान को गोद में लेकर मतलब उसके साथ मतलब थोड़ा सा क्लिप अपने व्लॉग के लिए ले ले। इसके अलावा और भी काफ़ी बातें उठाई गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस तरीके से मतलब सबा के बारे में कहा जा रहा था कि भाई भाभी ने सबा को दूर कर दिया, वो भी सनी की वजह से, तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हंसी खुशी पूरा परिवार एक साथ रह रहा है। और आप सबा के व्लॉग में देख सकते हैं कि दीपिका अपने ननंद सबा से अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोगों को ऐसा क्यों लगता है। अब ये क्लिप देखकर सबा की तो लोग कहेंगे कि सबा ने जानबूझकर ये सब दिखाया ताकि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि सबा अपने भाई भाभी से नहीं मिली है और रूहान से नहीं मिली है, तो इसीलिए सबा ने ये थोड़ी सी क्लिप अपने व्लॉग में डाल दी ताकि लोगों को ये लगे कि इनके परिवार में कुछ नहीं चल रहा है। तो मतलब यही सोचकर मतलब सबा ने ये क्लिप डाली है। आप लोग हमारी बात पर एक ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से लोगों में मतलब रिश्तों को लेकर दूरियां आ जाती हैं, काफ़ी हद तक मतलब बदतमीजियां हो जाती हैं, जिस तरीके से सबा और शेब के बीच में बताया जा रहा है, तो कोई भी इंसान नहीं मिल सकता। लेकिन आपने देखा होगा कि बर्थडे के टाइम पर सबा और शेब मतलब सब अच्छे से नज़र आ रहे थे। लेकिन हमने देखा था सबा के व्लॉग में कि जब सबा अपने सास ससुर के साथ मुंबई आती है तो वो जल्दी से जाती है अपने भाई भाभी के घर और पापा से मिलती है। तो जाहिर सी बात है, जब सबा अपने भाई भाभी के घर गई थी तो सलाम दुआ आराम से हुई होगी, बात भी हुई होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुई होगी। और जब भाई भाभी से नाराजगी चल रही तो उनके घर कैसे चली गई। अब ये कहा जा रहा है कि भाभी ने सीधे मुंह अपनी ननद से बात ही नहीं की और अपने बेटे में लगी रही। तो दूसरा इसका पहलू ये भी हो सकता है कि दीपिका पहले अम्मी और सबा के पास बैठी हो और सबा को नाश्ता वगैरह कराया हो, क्योंकि सबा चाय पी रही थी। उसके बाद ही वो रूहान को कुछ खिलाने पिलाने के लिए गई है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जो सामने से दिख रहा है तो वो उसमें कितनी सच्चाई है उसको जाने, और उसके पीछे क्या है उसकी सच्चाई तो उसको भी जाननी जरूरी है। और कहा जा रहा है कि आजकल रेहान जो है दीपिका शोएब के घर पड़ा रहता है क्योंकि वो रूहान को संभाल रहा है। तो इसीलिए भाई भाभी आजकल रेहान के हर अरमान पूरे कर रहे हैं, उसकी जिद्दें पूरी कर रहे हैं, उसकी जरूरत के सामान उसे दे रहे हैं। तो कहा जाता है कि फ्री के नौकर मिल गए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि फ्री के नौकर हैं। किसी के भी बच्चों को आप अपने घर ला कर रखेंगे, उनके पढ़ाई का खर्चा, उनका हर तरीके से मतलब अच्छी परवरिश देना, तो इसमें काफ़ी खर्च लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब घर में मतलब बहन भाई होते हैं, बड़ी बहनें होती हैं, भाई होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो भी बच्चों को खिलाते हैं, तो किसका मतलब वो भी नौकर होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके मन में आता है बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे प्यारे होते हैं ना, छोटे, तो उनको कोई भी ले लेता है। तो अब बात आती है अम्मी की। अम्मी अपने घर से बनाकर लेकर आती है सबा के घर पर दाल के मंगोड़े। अक्सर कर ये दाल के मंगोड़े बरसात में बनाए जाते हैं जब बारिश का मौसम होता है। तो हमने तो कभी नहीं खाए, ये क्या है, किस तरीके से बनते हैं, लेकिन सुना है इसके बारे में काफ़ी कि टेस्ट अच्छे टेस्टी होते हैं। तो उस वक्त सनी सनी के पापा नहीं होते, लेकिन एक बात हमने गौर की, अम्मी और सबा और सास मतलब मंगोड़े खाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी रुखसाना आपा को नहीं कहा कि रुखसाना तुम भी खा लो। जब सनी आता है तब सनी कहता है कि अकेले अकेले दाल के मंगोड़े खा रही हो। तब सनी रुखसाना आपा को आवाज़ देता है और कहता है कि रुखसाना आपा आप भी खाओ। तो रुखसाना आपा सनी के कहने से बैठ जाती है। तो सनी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि वो गरीबों को और अमीरों में कोई ऊंच नीच नहीं करता। तो उससे हमें यही लगता है कि वो गरीबों की अहमत करता है, उनकी इज्जत करता है।
लेकिन ये बात हमें गलत लगी सबा, अम्मा और अम्मी की, कि जब वो खाने बैठी थी तो रुखसाना आपा को भी जरूर कहना चाहिए था कि दाल के मंगोड़े तुम भी खा लो। अब इस पर यह कहा जाता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सबा की सास बहुत सीधी हैं, सिंपल हैं, तो ये हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि ज़रूर ये काम वालों में भी फ़र्क करती हैं। तो कभी नहीं करना चाहिए, जो कि क्योंकि वो भी इंसान है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। फ्री का तो ये लोग उसे नहीं देते, ये भी लोग किसी की मजदूरी करते हैं। ज़रूरी अब किसी की ज़्यादा तनख्वाह होती है, किसी की कम होती है, किसी की अच्छी नौकरी होती है, किसी की छोटी नौकरी होती है, लेकिन वो मेहनत तो करता है ना। तो रुखसाना आपा इनके घर में काम करती हैं, ये पैसे देती हैं, उनका खर्च चलता है, कोई फ्री में तो ये पैसे देती नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि अगर घर में काम वाले भी हैं तो उन्हें भी बराबर इज्जत देनी चाहिए। अगर कहते हैं ना कि जो इंसान खुद खाता है ना, तो वैसा ही खाना गरीबों को देना चाहिए। अब बात आती है बोरे की। बोरा, ये जो नाम है लिया नहीं जा रहा हमसे कि अजीब सा नाम है। तो ये कहता है कि मुझे शुएब भाई से मिलना है, क्योंकि शुएब भाई को मतलब बोरे ने टीवी पर देखा होगा कुछ ऐसी फाइट वगैरह करते हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब था मिलने का मन। तो बोरा तैयार होकर गया शुएब इब्राहिम के पास मिलने, तो वहाँ पर फोटो भी क्लिक की। बल्कि शुएब इब्राहिम ने बड़े प्यार से मतलब बोरे के साथ फोटो भी खिंचाई। तो बड़ा खुश होकर आता है और सबा सन्नी को बताता है, और अपने किस तरीके से अंदाज में कहता है वो तो हम तो नहीं समझ पाते, सन्नी ही समझ पाते हैं, क्योंकि बोरा जो है वो बोल नहीं पाता। सनी की रेस्टोरेंट की ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है। सनी ने काफ़ी बार अपने रेस्टोरेंट में खाना बनवाया और शुएब इब्राहिम को भी काफ़ी बार टेस्ट करवाया है, घर वालों को करवाया है काफ़ी बार। तो अब अम्मा पापा आ गए हैं, तो सनी ने रेस्टोरेंट में अपने खाना बनवाया और अम्मा पापा को भी टेस्ट करवाया कि कैसा बना है। तो सब हमेशा तारीफ ही करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि खाना अगर जिस होटल का, देखिए अब मेन क्या होता है कि छोटे बड़े की होटल की बात नहीं होती है, जहाँ इंसान को टेस्ट मिलेगा ना, इंसान उधर ही भागेगा। और साफ सफाई, सबसे ज़रूरी बात रेस्टोरेंट की ये होती है कि वहाँ की साफ सफाई, किस तरीके से बर्तनों में बनता है और कितना साफ वो रेस्टोरेंट रहता है। उसके बाद आता है खाने का टेस्ट। अगर खाने का टेस्ट अच्छा है तो इंसान चाहे कहीं भी होगा, कितनी भी दूर होगा, तो जब वो खाना खाने का उसका मन होगा तो वो कहीं से भी आ जाएगा कि उस होटल का खाना बहुत अच्छा है, उसके पैसे भी अच्छे हैं, ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो वो वहीं भाग कर जाएगा। जब कोई इंसान बाहर जाता है घूमने के लिए या किसी काम के सिलसिले में, तो उसे भूख लगती है तो वो अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर अच्छा खाने को मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाए। रिहान के बर्थडे को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी रिहान के बर्थडे की गिफ्ट देने के लिए सबा बहुत ज़्यादा बेकरार है। रिहान अब नहीं बता पाता कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि पहले रिहान ने काफ़ी बार डिमांड कर चुका है। तो रिहान के बारे में काफ़ी फैंस ने बोला है कि बहुत ज़िद्दी हो गया है, इसकी डिमांड बहुत ऊंची ऊंची है, तो इसलिए रिहान ब्लॉग में नहीं बोल पाता। कभी फिर से लोग मेरे ऊपर उंगलियां उठा दें कि कितना जिद्दी है, कितनी ऊंची डिमांड है। तो इसलिए रिहान बड़ी चालाकी से ये कर रहा है कि मतलब इग्नोर कर रहा है इस बात को, कि मतलब हंस कर टाल रहा है कि कैसे बताऊं। तो रिहान व्लॉग में नहीं बताएगा, सबा को अलग से बताएगा, क्योंकि पहले रिहान को काफी बातें सुनने को मिली थी। अब सबा की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो कि हमें भी पसंद नहीं आई। सबा इतने कपड़े इकट्ठे कर लेती हैं, हालांकि सबा खरीदती भी है और वैसे भी इसे आते रहते हैं, तो सबा उन्हें नहीं संभाल पाती। काफी बार हमने देखा है कि अम्मी, बेटी, खाला ऊपर आकर के सबा की अलमारी सेट करती थी, लेकिन अब आप देखिए कि सारे कबर्ड के कपड़े बाहर हैं और चारों तरफ फैले हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब इतने कपड़े धोबी के पास भी नहीं मिलेंगे। रूम को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कपड़े की दुकान हो। तो सबा को एक तरीका होना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि मतलब जब बेटी होती है तो माँ ये सोचती है कि हमारी बेटी है, लाडली है, बहुत प्यार मिलता है, उसे काम नहीं कराते। तो कहते हैं कि ये जो बात आती है ना सारी, तो माँ के ऊपर आती है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो सबसे पहले माँ को अपनी बेटी को ये भी सिखाना चाहिए कि घर में साफ सफाई, सामान को कैसे सेट किया जाता है। बेटी के लाड प्यार में माँ बहुत बड़ी गलती कर देती है, और माँ की इस गलती की वजह से बेटी को ससुराल में काफी सुनने को मिलता है। अब सबा की ये जो हरकत थी ये सामने दिखाई दे रही है। अब अम्मा, अम्मी और रुखसाना आपा, रिजा, रेहान सब मिलकर उस रूम के कपड़ों को रखते हैं। अब तो देखिए कि 2 घंटे लग जाते हैं, तो 2 घंटे में इतने सारे लोग दोनों रूम के कपड़े सेट करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। जैसे ही सनी आते हैं तो सनी ने कहा था कि अगर पूरा कमरा साफ हो जाता है, पूरा जहाँ भी कपड़े फैले हुए हैं,
तो वो उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें घुमाने ले जाएंगे, लेकिन फिर भी कपड़े रह जाते हैं। तो ये एक तरफ साइड में पड़े हैं कपड़े, तो ये नमाज रूम के साइड में है शायद। तो सनी ये देखकर कहते हैं कि तुम्हें अब मैं घुमाने लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने पूरा काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी कपड़े फैले हुए हैं। तो सबा कहती है ये कपड़े देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं जो कि सबा को गरीबों में बांटने हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सबा ने काफ़ी बार लोगों से नंबर लिए हैं। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कपड़े की ज़रूरत होती है तो उनके एड्रेस लेकर उनके घर पर पहुंचा देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबा को थोड़ा पता है ये जो है कपड़ा हो, खाना पीना, कुछ भी चीज़ हो, इंसान की ज़रूरत के जो सामान होते हैं तो सबकी इज्जत करनी चाहिए, उनको सही तरीके से रखना चाहिए। अब इस हरकत पर सबा के ऊपर काफ़ी कमेंट किए गए हैं कि कैसी कामचोर है, और भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। यहाँ तो हम सबा की गलती बताएंगे कि सबा समझदार नहीं है इस मामले में। तो अब जिस तरीके से रुखसाना आपा ने भी यही कहा कि आज कर दिया है कल फिर ऐसे ही मिलेगा, अम्मा भी यही कहती हैं, अम्मी भी यही कहती है कि आज कर दिया कल को ऐसे ही मिलेगा। तो सबा किस तरीके से कपड़े निकालती हैं कि दुपट्टा कहीं पड़ा रहता है। जब कभी आपने देखा होगा कि सबा के पास काफ़ी कपड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी सबा कहती है कि इसका दुपट्टा नहीं है, उसका ये नहीं है, तो जाती है अम्मी के पास और फिर दुपट्टा ले लेती है, और अम्मी के पास मिल भी जाता है आसानी से क्योंकि अम्मी ये काम करती रहती है। तो सबा को कुछ सीखना चाहिए, अपनी भाभी से सीखें कि देखो वो एक एक्टर भी हैं, अब बच्चे को भी संभाल रहे हैं, घर कितना साफ सुथरा पड़ा रहता है। हालांकि उनके घर में साफ सफाई के लिए है, तो सबा का तो अभी ऐसा कोई फालतू काम है नहीं। रीजा भी हेल्प के लिए आ जाती है, अम्मी भी आ जाती हैं, फिर भी इतना काम फैला रहता है। तो सबा थोड़ा समझे। जब सबा तैयार होकर जाती है मार्केट अम्मी के साथ, तो सनी बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत प्यारी, वैसे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्यूट है सबा। जो भी सबा पहन लेती है उसमें माशाल्लाह अच्छी लगती है। अब बात आती है ये कि अम्मी ने दावत नहीं की, जैसे कि सबा के अम्मा पापा आए थे तो अम्मी को खाना खिलाना चाहिए था, भाई भाभी को खाना खिलाना चाहिए था, लेकिन अम्मी अब सबा के सास ससुर की दावत करने वाली हैं, जिसके लिए मतलब शॉपिंग करने पहुंची हैं, क्योंकि अम्मा पापा आए हैं तो उन्हें कपड़े भी देने होंगे, जिसमें रिजा को भी शॉपिंग कराई है। तो रिजा को भी आजकल तो बस लगी हुई है लॉटरी, रिजा को भी खूब मिल रहा है, रियान को भी मिल रहा है। इतना बच्चों के लिए करती है इब्राहिम फैमिली, लेकिन फिर भी बुरी है इब्राहिम फैमिली। बच्चों को खुश करने के लिए, उनकी हर जरूरत के सामान दिलाने की पूरी कोशिश करती है सबा, दीपिका, शुएब, अम्मी, लेकिन फिर भी अम्मी जब भी मार्केट आती हैं तो रूहान के लिए जरूर शॉपिंग करती हैं। रूहान के लिए कपड़े लिए बिना वो घर वापस नहीं आते। नानी दादी होती ही ऐसी हैं, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। शॉपिंग करते करते सबा को काफी लेट हो जाता है, तो सनी फोन करते हैं कि खाना बाहर से ही खाकर आ जाना। तब सबा खाना खाती है, तो हमें ये देखकर अच्छा लगा सबा की प्लेट को कि सबा ने लाइट खाना खाया, वरना तो चिकन वगैरह, बर्गर, पिज्जा और न जाने क्या क्या चीजें सबा खाती है। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा, अगर सबा इसी तरीके से डाइट का ध्यान रखे तो उनके जो ये वेट बढ़ा हुआ है तो ये काफी कम हो जाएगा। सबा ने रिजा की शॉपिंग कराते कराते अपने लिए भी की। इतने सारे कपड़े जो समेटे नहीं गए, यानी कि इतने सारे लोग सबा के कपड़े समेटने पर लगे हुए थे, कबर्ड भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी सबा खरीद रही है। सबा ने कहा है कि जितने कपड़े मतलब निकाले हैं उतने ही सबा ने फिर से खरीद लिए हैं। तो सबा सबसे पहले तो आप ये सीखें कि अगर कपड़े आप खरीद रही हैं तो उनकी कदर जाने, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। आज अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, कल का कोई भरोसा नहीं है। तो कहते हैं कि रिस्क की बेदबी नहीं करनी चाहिए। अगर नीचे दाना गिर भी जाए तो उसको सर चढ़ाकर साइड में रख दें। और ये तक कहा जाता है कि दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना गिर जाए तो उसे उठाकर खा लें। इतना साफ दस्तरखान होना चाहिए। ये बात सिर्फ खाने तक ही नहीं, ये हर चीज की है। कपड़ा हो, सामान हो, कुछ भी है तो उसकी इज्जत करें, उसको अच्छे से रखें। तो सन्नी अब धीरे धीरे खैर सेट कर रहे हैं सबा को, तो सबा में भी ये सब होना चाहिए, क्योंकि देखें अब इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं कि जो इतनी अकल नहीं आई है। तो हमने काफी छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है कि वो काफी समझदार हैं, सामान कैसे फैला होता है तो अच्छे से संभाल लेती हैं। अब आई बात शादाब की। जो शादाब ड्राइवर थे जो सबा सन्नी की मौधा में गाड़ी चलाते हैं, तो वो अब जा चुके हैं सऊदीया। हमें लगता है कि शादाब ड्राइविंग में ही सऊदीया गया है, तो अच्छी बात है, तरक्की करें, अल्लाह कामयाबी दे। अब सऊदीया जा रहे हैं तो हमें लगता है कि जरूर कि इसमें शादाब की जो हेल्प है वो सनी ने की होगी जरूर, क्योंकि सनी के दिल में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रहम है। क्योंकि जिस तरीके से वो रुखसाना आपा हो या कोई भी हो, महर हो, तो मतलब वो इधर की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा झुकाव रहता है, उनको इज्जत देना, ये करना।
लेकिन हमें वो चीज़ अच्छी लगती है जो अपने से छोटे इंसान को इज्जत देना, तो वहाँ पर बहुत दिल खुश होता है। तो ये सब हमने सनी में ज़रूर देखा है। अब जैसे कि सनी अपने रेस्टोरेंट में खाना बनवाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं, तो सब खाकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो जिस तरीके से अब सनी और सबा पूरी कोशिश कर रही हैं, तो अब काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि सनी चला लें तब हैं। तो क्यों ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं? इंसान जब मेहनत करता है ना, तो वो कामयाबी के लिए ही करता है। तो हमें लगता है, पूरा यकीन है कि सनी अपने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। और कभी भी किसी के बारे में ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि नहीं करेगा, ये है वो है, और पता चल जाएगा उसे तो मतलब फ्री का खाने की आदत है, बीवी के पैसों पर ऐश करने की आदत है, मतलब इस तरीके की बातें कही जाती हैं, तो नहीं कहनी चाहिए, जो कि गलत है। हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है वो जब उनके बच्चे कामयाब होते हैं। तो अम्मा पापा जिस तरीके से मतलब अपने बच्चे की कामयाबी देखने के लिए मुंबई आए हैं, तो ये भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि सनी ने मतलब अम्मा पापा को बुलाया, मौधा साथ में रुखसाना आपा भी आई हैं। हमने देखा है कि रुखसाना आपा जब से मतलब मुंबई आई हैं, तो उनके चेहरे पर माशाल्लाह निखार आ गया है। रुखसाना आपा एक मेहनती और समझदार लेडी हैं, और तभी तो वो इतने टाइम से अम्मा पापा के साथ मौधा में रहती हैं। तो जो लोग मतलब सवाल कर रहे थे कि भाई भाभी बहन से नहीं मिल रहे हैं और अम्मी ने दावत नहीं की है, ये नहीं किया है वो, लेकिन देखिए आप लोगों की बातों में मत जाएं। सब कुछ ठीक है, इब्राहिम फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि दरारें पड़ गई हैं, अलग हो गए हैं, और मतलब इतनी कीचड़े उछाली जाती हैं कि हद से ज्यादा जितनी बातें नहीं होती है ना, उतनी उनसे कई गुना ज्यादा बातें उठा दी जाती हैं। अरे परिवार है, जहाँ जब परिवार आसपास रहता है तो थोड़ी बहुत मतलब बातें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मतलब उसमें मिर्च मसाला डाल करके उसे इतनी लंबी चौड़ी खींच करके उसके बारे में बताया जाए। तो अब आप जरा सोचे कि जब अम्मा पापा शेफ दीपिका के घर जाएंगे दावत खाने, अम्मी दावत करेंगी, तो फिर क्या रह जाएगी उनकी? कुछ भी नहीं। उसके बाद ये कहा जाता है कि जानबूझकर दिखाया है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे, तो इसलिए आपस में ये कहा कि चलो अगर कैमरे के पीछे अगर हम एक नहीं है तो कम से कम कैमरे के सामने तो एक होकर दिखा दें, ताकि पब्लिक सवाल नहीं उठाए, वरना तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। और चैनल से ही मतलब व्लॉग दिखाते हैं हम लोग, दुनिया का पागल बनाते हैं, उसी से रोजी रोटी हमें खा रहे हैं, मतलब ये सब कह करके ये लोग इसलिए मतलब ये सब दिखाते हैं। तो अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब इंसान के को रिश्ते खत्म करने होते हैं ना, तो चाहे वो कैसी भी रोजी रोटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उन्हें अलग होना है तो होना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, परिवार है। तो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो जाता है रिश्तों में, तो ऐसा ये नहीं है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें जिस तरीके से कही जाती हैं तो वो सब नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि आप थोड़ा अपना दिमाग पर भी जोर डाल करके ब्लॉग को देखा करें, और क्या सच है क्या नहीं है तो आपको समझदार है। तो अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।